देखिए भी लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें ये था भी, देखिए 999 इंटू में, या फिर मैं 236 इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको ये बताया गया था कि अगर इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी डिजिट में से एक लेस करेंगे। तो देखिए 236 में से मैं एक माइनस करता हूँ तो कितना आएगा, 235। अब इसमें से 2 लेस करेंगे, इसमें से 3 और इसमें से 5, तो 9 में से 2 जाएंगे 7, 9 में से 3 जाएंगे 6, 9 में से 5 जाएंगे तो 4। ये इस क्वेश्चन का हमारा क्या है, आंसर। लास्ट टाइम हमने ये किया था 3 डिजिट, यानी कि 3 डिजिट इस साइड है हमारे पास, ठीक है, और सेम 3 डिजिट इस साइड है आपकी, ठीक, यानी 3 डिजिट इंटू में 3 डिजिट, यानी 3 डिजिट का मल्टीप्लाई हम 3 डिजिट के किसी नंबर से कर रहे हैं। तो एक साइड तो हमारे पास 999 होना जरूरी है, ठीक है, दूसरी साइड हमारे पास 3 अंकों की कोई भी संख्या हो, हमने इसके ऊपर बात की थी। अब हम बात करेंगे किससे, इसमें आगे बढ़ेंगे। ये आप लोगों को याद दिलाने के लिए बताया कि लास्ट जो क्वेश्चन करवाया था लास्ट वीडियो के अंदर, वो हमने क्या किया था। तो देखिए अब जो बात करेंगे वो बात करते हैं, देखिए जैसे कि 999, ठीक, 999 को किससे गुणा करेंगे हम, 999 को गुणा करेंगे इस बार हम 58 से। तो आप देख सकते हो इस साइड तो हमारे पास 3 डिजिट है, यानी कि 3 डिजिट है, और मल्टीप्लाई इस साइड हमारे पास 2 डिजिट है, यानी इस साइड 3 अंकों की गुणा किसी 2 अंकों की संख्या से की जा रही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखिए समझने वाली चीज यही है आपको, तो ध्यान से देखेंगे। इसमें से यानी 999 के अलावा कोई दूसरी संख्या होती है, इसमें से हम क्या करते हैं, एक कम करते हैं। तो मैं 58 में से एक कम करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा, 57। तो देखिए 58 में से एक कम किया हमने तो हमारे पास कितना आया, 57। लेकिन अगर ये 3 अंकों की होती तो एक कम और करते वो संख्या यहाँ पे आती कि नहीं आती, बताइए भी, लेकिन वो संख्या यहाँ नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, 9 में से 5 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा 4, इस जगह को खाली छोड़ देते हैं। 9 में से 7 माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 2। अब ये 3 अंकों की होती ना तो यहाँ पर हम क्या लिखते, एक और संख्या आती है उसको 9 में से कम करके क्या लिखते, अब वो संख्या तो है नहीं यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे कि उस संख्या की जगह ये 9 है, ये आ जाएगा भाई, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हमारे पास आंसर है। देखिए कितनी जल्दी कैलकुलेशन हो पा रही है, ये काफी हेल्प करेगी एग्जाम के अंदर आपके, ठीक है भी, यानी कि 5, 7, 9, 4 और 2, इस क्वेश्चन का क्या हमारे पास आंसर है। अब देखिए भी इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो आगे क्वेश्चन है उसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन काफी अच्छे हैं और कैलकुलेशन में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। देखिए अब मैं बिल्कुल छोटे से लेवल की बात करता हूं। देखिए अभी तो हमने बात की थी कि इस साइड 3 डिजिट की संख्या हो, यानी कि 9 हमारे पास 3 बार दे रखा हो, ठीक है, और इधर 2 डिजिट हो, जैसे कि हमने अभी अभी किया था 58। तो इससे तो हमने बात कर ली। अब बात करते हैं इसके ऊपर कि अगर इधर 2 साइड की संख्या है, यानी कि 2 अंक है हमारे पास, गुणा में इधर 1 अंक है, ठीक, 1 अंक, यानी कि 2 डिजिट इंटू में 1 डिजिट। अब सबको मन तो कर रहा होगा कि 32 की 9 से गुणा करते हैं, क्योंकि 9 का पहाड़ा सबको आता है, यानी कि 9 की टेबल लगभग सभी बच्चों को आती है, तो वो सोच रहे होंगे कि 9 की 32 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। देखिए ऐसा क्यों नहीं करना है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये छोटी कैलकुलेशन है, सभी बच्चे इसको कर तो लेंगे, लेकिन जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना आपको उस तरीके से करना है, क्योंकि उस तरीके से करेंगे तो आपको फायदा होगा। देखिए करना क्या है हमें, ये आपको पता है 32 है, इसमें से एक कम करेंगे तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम, 31। बोलिए 31 लिखा कि नहीं लिखा। अब इसको 9 को अगर मैं 0 9 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 9 के आगे हमारे पास कितने ही 0 हों वो 9 ही रहेगा। तो ध्यान से देखिए ये 9 है, इस 32 में से एक कम करके हमने यहां पर क्या लिख दिया, 31। अब इस 9 में से एक कम करेंगे तो यहां पर कितना आएगा, 8। और इस 3 को
एक डिजिट थी ना यहाँ पर, यानी कि एक ही 9 था हमारे पास, तो एक डिजिट छोड़ के इस 3 को यहां से लेस कर देंगे, यानी कि 8, 11 में से 3 चले गए तो हमारे पास कितने आएंगे 8, और यहां पर हमारे पास कितना आएगा 2, यानी कि 288। इस क्वेश्चन का क्या हमारे पास है आंसर है, देखिए 288, 288 क्वेश्चन आंसर। एक बार फिर से देखिए, ये हमारे पास 32 था, गुणा में था 9, तो इधर 2 अंकों की संख्या थी, तो इधर भी मैंने 2 अंकों की बना ली 0, 9। 32 को 1 कम करके लिखेंगे 31। अब 3 को 0 में से तो घटा नहीं सकते हम, इसलिए 1 को 9 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 8, वो लिख दिया। इस साइड हमारे पास 9 1 ही था, तो 1 अंक छोड़ के 3 घटाएंगे, ये 3 को घटाएंगे, 318 में से 3 लेस करेंगे, 288 क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर। ठीक है भाई, देखिए इसमें आगे बढ़ते हैं। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक, देखिए इसमें आगे अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। देखिए 327 को गुणा करता हूं मैं 99 से। आप सभी ध्यान से देख पा रहे होंगे कि 327 गुणा में 99, अब 32 गुणा में 9, ये तो बड़ा ही 327 गुणा में 99, लेकिन इसको हम जल्दी कैसे करेंगे। देखिए इधर भी हमारे पास 3 अंक है, यानी कि 3 डिजिट है, इधर भी हमारे पास 2 अंक है, यानी कि 2 डिजिट है। तो अगर यहां मैं 0 लग दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो 99 ही रहेगा, 0 का तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। लेकिन हमें ऐसा फील होगा कि इधर भी 3 अंक है और इधर भी 3 अंक है, समझने में आपके लिए आसान रहेगा। भी सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए 0 लगाए, और इसका ज्यादा रोल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपको बताया था ये जो डिजिट है, ये जो डिजिट है आपकी 327 में मैं 1 कम करके लिखूंगा। ठीक, तो 1 कम करके लिखूंगा तो कितना आएगा 326 आया। तो देखिए इस डिजिट को छोड़ देंगे हम, यानी कि 9 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 7, 9 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 3। अब देखिए यहाँ पर कितनी डिजिट थी हमारे पास, 2 ही डिजिट थी, तो 2 डिजिट छोड़ के इस 3 को हम घटा देंगे, 3 को यहाँ से घटा देंगे, कितना आएगा मेरे पास 3, 7, 3, 2 और 3, 32, 337। इस क्वेश्चन का क्या हमारे पास ये आंसर है, 32, 3, 2, 3, 7, 3। इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या है ये आंसर है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही मैं 1-2 क्वेश्चन के ऊपर और बात करूं, देखिए इधर देख लीजिए, मान लीजिए अगर मैं यहां लाइन खींच देते हैं, मान लीजिए 235 गुणा में अगर मैं 99 करता हूं तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 डिजिट है तो एक 0 लगा दिया तो 3 डिजिट इधर हो गई हमारे पास और 3 डिजिट ही उधर हो गई। ठीक है, देखिए 235 में 1 कम करेंगे 234, अब 234 आ गया, इस डिजिट को छोड़ देंगे, यानी कि इसको छोड़ देंगे, 9 में से 3 घटाएंगे, 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 6, 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 5। अब इधर हमारे पास कितनी डिजिट थी, 2 ही डिजिट थी, तो इन दोनों डिजिट को छोड़ के इस 2 को घटा देंगे, यानी कि -2, बड़ा लिख देते हैं -2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5, 6, 2, 3, 2, यानी 23,265। इस क्वेश्चन का क्या हमारे पास ये आंसर है। समझ पा रहे होंगे आप कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए जैसे जैसे आप खुद भी क्वेश्चन बना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन जो पैटर्न हमने आपको बताया है उसी पैटर्न का फॉलो करना है, उस पैटर्न को यूज। अगला क्वेश्चन देखिए भी, हमारे पास क्या है 5, 6, 7, 2, यानी कि 5,672। इसके गुणा किससे करेंगे हम 999, 9, 9 और 9, यहाँ लिख देते हैं 9। ये हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन तो आसान ही है, गुणा तो कर ही सकते हैं, लेकिन मेन हमारा काम क्या है, हमें देखना कि हम इसको टाइम के अंदर कर पाएंगे। तो देखिए इस साइड 4 डिजिट है, तो इस साइड भी अगर 4 डिजिट हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, एक बार सिर्फ हमें ये फील हो कि इधर भी 4 अंक है इधर भी 4 अंक है, इसीलिए हमने 0 लगाया है। कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक ना करें हम लोग। ठीक है भाई, देखिए
ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इस पूरी डिजिट में से हम एक कम करते हैं, तो क्या आएगा आंसर, क्या आएगा इसका 5 6 7 और 1। ये तो आ गया हमारे पास, क्या आ गया अभी 5 6 7 और 1 आ गया। ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक्चुअल में तो 3 ही डिजिट है ना, तो ये 3 डिजिट रखेंगे हम, यानी कि इसको छोड़ देंगे, इसका मतलब इसको छोड़ देंगे। तो देखिए 9 में से इस 6 को लेस करेंगे, कितना आएगा 3। 9 में से 7 को लेस करेंगे या घटाएंगे, कितना आएगा 2। 9 में से 1 को घटाएंगे, कितना आएगा 8। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, इधर कितनी डिजिट थी हमारे पास, 3 डिजिट थी, और इधर 4 डिजिट। तो 3 डिजिट को छोड़ के हम क्या कर देंगे, इस 5 को लेस कर देंगे। तो ये 3 डिजिट छोड़ दिए हमने, इसमें से क्या करेंगे 5 को घटा देंगे, तो कितना आएगा आंसर हमारे पास 8 2 3। 11 में से 5 गया 6 6 6 और 5। ये इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या है भाई, आंसर है। आप देख सकते हो भाई 5666328 इस क्वेश्चन का हमारा क्या है, आंसर है। कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। देखिए इसको मिटा देते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं, उनको करके देखते हैं कैसा लगता है आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अभी अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसको सही बच्चों ने कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए 15 8 2 3, यानी कि 15,823 है, ठीक है भाई। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 9 और 9 3 से। आप इधर देख सकते हो 5 अंक कोई संख्या है, इधर है 3 अंक कोई संख्या। आपकी हेल्प के लिए इधर मैंने 2 जीरो ले लिए, तो 5 अंक और 5 अंक हमें पता है, इसमें से एक कम करना है, तो आंसर क्या आएगा 1 5 8 2 और 2। फिर 15,823 में कम करेंगे 15,822। ध्यान से देखिए, इधर एक्चुअल में हमारे पास 3 ही डिजिट है, ये 2 डिजिट तो हमने ऐसे लिए कि आपको फील हो कि 5 डिजिट इधर है 5 डिजिट इधर है, ठीक है भाई, सिर्फ फीलिंग लेने के लिए। तो ये 15 छोड़ देंगे हम, यानी कि इसको छोड़ देंगे, इसका मतलब कि 9 में से 8 कम करेंगे 1, 9 में से 2 कम करेंगे 7, 9 में से 2 कम करेंगे कितना आएगा 7। आएगी नहीं आएगा समझ में, 1 5 8 2 2 1 7 7। क्या इस क्वेश्चन का आंसर है, नहीं है। इधर कितनी डिजिट थी हमारे पास, 3 डिजिट, तो ये 3 डिजिट छोड़ के हम इस वैल्यू को इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। देखिए इसको घटा देंगे, ठीक है। 7 7 1, 12 में से 5 गए 7 0, 12 में से 5 गए 7 7 5 12 1 0, ठीक है अभी 8 5 1। ये इस क्वेश्चन का क्या है हमारे पास है, आंसर है 1 5 8 0 7 1 7 7। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। देखिए कितनी बड़ी कैलकुलेशन थी और हमने इसको कुछ ही सेकंड्स के अंदर कंप्लीट कर लिया। कितना अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं, बात समझ। ऐसा एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर अगली टाइप की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भी ऐसा एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, उस क्वेश्चन को करिए। देखिए भी 1 3 2 9, यानी कि 1329 है। इसको गुणा किससे करना है, 99 से, 99 से गुणा करना है। आंसर निकालिए अभी, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आंसर निकालिए। देखिए इधर 2 डिजिट है, इधर 4 डिजिट है, तो इधर भी अगर मैं 2 जीरो ले लेता हूं तो मेरे लिए ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि मेरे को ऐसा फील होगा 4 ही डिजिट इधर है और 4 ही डिजिट इधर है। इस जो जिस साइड हमारे पास 9 होते हैं, चाहे 2 9 हो, चाहे 3 9 हो, चाहे 4 9 हो, उसकी दूसरी साइड जो भी वैल्यू होगी उसमें से एक कम करके तो हमें लिखना है, ये तो फिक्स है। तो ये कितना आएगा 1 3 2 8 आ गया 13 28। अब ध्यान से देखिए, एक्चुअल में यहाँ है तो डिजिट 2 ही, अंक तो 2 हैं, तो इन 2 को छोड़ देंगे, यानी कि इन 2 को छोड़ देंगे। तो देखिए 9 में से 2 जाएंगे 7, 9 में से 8 जाएंगे 1, तो 2 डिजिट छोड़ के मैं क्या घटाऊंगा 13, तो ये 2 डिजिट छोड़ के मैं क्या माइनस करूंगा इसमें से 13 माइनस कर, तो 1 7, 8 में से 3 गए 5 1 3 1। ये इस क्वेश्चन का क्या हमारे पास है 13 157, 13 157। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। आप देख रहे होंगे कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितना प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक। अगली टाइप की तरफ देखिए, काफी अच्छी क्वेश्चन।
तो देखिए इक्वेशन को कर तो सकते हैं, लेकिन हमें देखना है कि इसको टाइम के अंदर कैसे करेंगे। ऑप्शन आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल है, ये नहीं है, हो सकता इसमें भी एक 7 का मल्टीपल है। इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो 7 की मैक्सिमम पावर ही होगी। आएगी नहीं ये बात समझ में? हमसे पूछा गया अभी, जो हमसे पूछा है उसके अंदर तो 7 की यानी कि 63 की पावर पूछी है। तो देखिए अगर इसको मैं लिख दूं 7 गुणा में 9 की पावर, इसका मतलब जो पावर 9 की होगी वही 7 की होगी। आएगी नहीं बात समझ में? यानी कि एक्चुअली में मेरे को निकालना क्या है कि 7 की मैक्सिमम पावर क्या है। क्वेश्चन को समझिए, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। देखिए ये 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल है, ये नहीं है, लेकिन जो बराबर में हमसे पूछा है वो 7 और 9 दोनों का मल्टीपल है। इसका मतलब या तो मैं मैक्सिमम 9 की पावर निकालूं कितनी है, या मैं मैक्सिमम निकालूं किसकी, 7 की। तो एक्चुअल में यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल किसकी ज्यादा है, 7 की। तो मैं देखूंगा मैक्सिमम 7 की पावर हमारे पास कितनी होगी। तो देखिए पूरे के पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें ये देखना है कि 7 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर देखिए 7 की पावर कितनी है, 2.3, इधर 7 की पावर कितनी है, 9.4, इधर 7 की पावर कितनी है, 3.4। इसको ऐड करेंगे 8 और 3 11, 1 और 1, ठीक है, ये आ जाएगा 15, यानी कि 15.1 इस क्वेश्चन का मेरा क्या है, आंसर है। देखिए कितनी जल्दी और कितनी फास्ट आप इसको कैलकुलेट कर पाए। देखिए कुछ बच्चों को डाउट होगा कि 2.4 कहां से लेके आ गया, सर ने बताया भी नहीं। देखिए 49 की पावर मेरे पास है 4.7, इसको मैं लिख सकता हूं 7 की पावर 2 की पावर 4.7। जैसे ही इस ब्रैकेट को हटाएंगे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 की पावर कितनी आ जाएगी, 9.4। ठीक है भाई। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कितनी जल्दी हमने क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है भाई। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर ही है अभी, उस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे निकालेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए। कुछ बच्चों ने कोशिश भी की होगी, लेकिन जिस तरीके से आप कोशिश कर रहे हैं ना उस तरीके से हम बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 59% ऑफ 1600, आएगी नहीं बात समझ में? ठीक है भाई। प्लस में देखिए भाई 59% ऑफ 1600 प्लस में हमारे पास क्या है 26% ऑफ 45, और माइनस में हमें कितना दे रखा है 17 गुणा में 24, माइनस में 17 गुणा में 24। देखिए 59% निकालना है 1600 का, 26% निकालना है 45 का, इनको जोड़ना है, और 17 गुणा में 24 की मल्टीप्लाई करके उसमें से लेस करना है। कर तो सकते हैं हम, लेकिन हमें करना है कि हम इसको किस टाइम के अंदर करें। देखिए परसेंटेज का मतलब होता है आपका 1/100, यानी कि 1/100। यानी कि अगर मैं 5% लिखूं तो 5 गुणा में 1/100, इसका मतलब आ जाएगा 5/100। यही आएगा, बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब यहां अगर परसेंटेज हटाऊंगा तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, तो इधर तो मेरे पास एक्चुअल में क्या आएगा 59 गुणा में 16, यानी कि कोई पॉइंट में कोई वैल्यू आएगी नहीं, कंप्लीट मल्टीप्लाई आएगा। प्लस में इधर क्या है मेरे पास 26% ऑफ 45, ठीक है, और माइनस में है 17 गुणा में 24। तो ना तो मेरे को इसका यूज करना है ना मेरे को इसका यूज करना है। अब आप सोच रहे देखिए कैसे आंसर निकालेंगे, सिर्फ इसका यूज करूंगा। तो ऑप्शन देखिए, ध्यान से देखिए ऑप्शन को। ऑप्शन के अंदर हमें पॉइंट के अंदर जो आंसर है वो ज्यादा दे रखे हैं, और पॉइंट के अंदर आंसर दे रखे हैं, इसका मतलब कि यहाँ पर भी कोई पॉइंट नहीं आएगा। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई पॉइंट की वैल्यू आएगी नहीं आएगी, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई पॉइंट की वैल्यू आएगी नहीं आएगी। इसका मतलब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो कोई पॉइंट की वैल्यू आएगी। तो इन दोनों को सोल्व करने का तरीका देखिए आप। देखिए 26% ऑफ 45, यानी कि 26% ऑफ 45, चाहे तो इसको मैं ऐसे लिखूं या 45% ऑफ 26 ऐसे लिखूं। अब आप सोच रहे होंगे 45 का 26% है और 26 का 45%। ये देखिए ये दोनों बराबर हैं। अगर मैं आपसे ये कहता हूं, इधर देखिए, अगर मैं ये कहूं कि 100 का 5% बराबर 5 का 100%, देखिए बराबर है। 100 का 5% भी 5 ही होगा, 5 का 100% भी 5 ही होगा। इसका मतलब कि मैं
इन चीजों को ऐसे लिख सकता हूं मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, मेरे को कौन सा तरीका सही लगता है उस हिसाब से। देखिए, यानी कि मेरे को 26 का 45% निकालना है। तो देखिए 26 है, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। यहाँ भी इसका 50% निकालूंगा तो ये कितना आएगा 13। यहाँ इसका 5% निकालता हूँ। देखिए 26 का 10% आएगा 2.6 और 2.6 का 5% आधा निकालेंगे, आधा करेंगे तो कितना आएगा 1.3। तो 13 में से 1.3 घटाऊंगा तो मेरे पास पॉइंट के बाद भी देखना है, मेरे पास आ जाएगा 0.7 आएगा। ठीक है, यानी कि लास्ट में मेरे पास 0.7 आएगा। तो अब हमें ऑप्शन में चेक करना है ऐसा ऑप्शन कौन सा है मेरे पास जिसमें मेरे को क्या दे रखा है, लास्ट में 0.7 दे रखा है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, ए। ऑप्शन ए के अंदर हमें क्या बता रखा है, जिसके लास्ट के अंदर 0.7 है। इस क्वेश्चन का क्या है, ये आंसर है। देखिए भाई कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको मिटा देते हैं, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करेंगे तो और भी अच्छा मजा आएगा। देखिए अगर आप जुड़े रहेंगे ना तो ऐसी नई नई चीजें लेके आते रहेंगे, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपके पास, लास्ट क्वेश्चन है 65% ऑफ 1024 और 35% ऑफ 1044, यानी कि 1024 का मेरे को 65% निकालना है और 1044 का मेरे को कितना निकालना है, 35% निकालना है। तो ध्यान से देखिए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, यानी कि मेरे को 1024 का प्लस में, और इसको तो मैंने ऐसे लिख दिया 1024, 1044 को मैं लिख सकता हूँ क्या 1024 प्लस में 20, ये भी 1044 ही है। यानी कि इसका तो मेरे को निकालना है कितना, 65%। ध्यान से देखिए भी बहुत अच्छा पर्सन है। इसका निकालना है मेरे को कितना, 35%, और इसका भी कितना निकालना है मेरे को, 35%। ध्यान से देखिए, 1024 का 65% निकालना है, 1024 का 35% निकालना है, और इस 20 का भी 35% निकालना है। ऐसा क्यों, क्योंकि 1024 प्लस 20, 1044 का तो मेरे को 35% निकालना था ही। ठीक है, तो 1044 को मैंने लिख दिया 1024 प्लस में 20। तो ध्यान से देखिए, 1024 का मैं 65% निकालूंगा और 1024 का मैं 35% निकालूंगा। इसका मतलब 65 और 35 का मतलब कि मेरे को 1024 का 100% निकालना है। तो 1024 का 100%, अरे 1024 ही तो होगा, आएगी नहीं ये बात समझ में। तो ये तो हमने सोल्व कर दिया इतना। ठीक है भाई, अब बचेगा 20 का 35%, यानी 1024 प्लस में, ठीक है, यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, 35% ऑफ 20, यानी कि 20 का 35%। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि 20% ऑफ 35। ठीक है भाई, अभी अभी बताया था मैंने, ऐसा क्यों लिखा, 20 का 35% निकालो चाहे 35 का 20% निकालो, बात तो सेम ही है। ठीक है भाई, तो यहां पर देखिए इस 20% को मैं लिख सकता हूं 1/5, यानी कि मेरे को 35 का 1/5 निकालना है, जो कि आएगा 7। 1024 में अगर मैं 7 ऐड करता हूं तो मेरे पास 1031 इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर। फिर से देखिए भी, मेरे को पूछ रखा था 65% ऑफ 1024 और 35% ऑफ 1044, यानी कि 65% निकालना है 1024 का और 35% निकालना है 1044 का, और दोनों को ऐड करना था। तो मैंने क्या किया कि 1024 को अलग लिख दिया और 1044 को लिख दिया 1024 प्लस में 20। इसका मतलब मेरे को 1024 का 65% निकालना था और यहाँ पर 1024 का 35% निकालना था। तो लेकिन 1044 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया ना, 1024 प्लस में 20, तो मतलब मेरे को 1024 का 35 निकालना है, तो इस 20 का भी 35 ही निकलेगा, तभी तो ये 1044 का 35% हुआ। ठीक है भाई, देखिए तो इसका मतलब 1024 का 65 और 1024 का 35, इन दोनों को निकाल के मैं ऐड करूंगा तो 65 और 35 का मतलब 100% ही निकालना है मेरे को। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को 1024 का 100% पूछा है उसने। अब 1024 का 100% 1024 ही तो होगा। ये तो सोल्व हो गया आपका, 1024 आया। अब ध्यान से देखिए, अब 1024 आने के बाद मेरे पास ये बचा, मेरे को 20 का 35% निकालना था, यानी 35% ऑफ 20, 35% 20 का। इसका मतलब 20% ऑफ 35, देखिए 35% 20 का और 20% 35 का, ये दोनों चीजें सेम है। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी। देखिए मैं यहाँ फिर से एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए मान लीजिए अगर मैं 100 का 5% निकालूं या 5 का 100% निकालूं तो बात सेम है।
देखिए 100 का 5% 5 ही आएगा, 5 का 100% भी 5 ही आएगा। इसका मतलब इसको मैं ऐसे भी तो शो कर सकता हूं, यानी कि आपको मान लीजिए ये परसेंटेज ऐसा दे रखा है, आपको लगे कि ज्यादा टफ होगा तो क्वेश्चन को चेंज कर दीजिए, 100 का 5% या 5 का 100%, बात तो सेम ही है, आएगी नहीं बात समझ में। तो यहाँ पर देखिए 35% 20 का या 20 का 35%, मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे को लगा कि 20% का जो फ्रैक्शन है, जो भिन्न है, वो 1/5 मेरे लिए ज्यादा आसान रहेगा। तो 35 का 1/5 7, 1024 में 7 ऐड किया 1031 इस क्वेश्चन का क्या हमारे पास आंसर है। ठीक है, अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।